स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपन केमिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है जिसका नाम है आपका विद्युत रसायन, उसमें उसका अपन अध्ययन कर रहे थे। उसमें अपन ने पीछे के वीडियो में जो आपका समझा था वो था विद्युत अपघटनी चालक के बारे में, यानी कि उसको कौन कौन सी जो है कारक है वो उससे जो चालकत्व को प्रभावित कर पाते हैं, या कौन कौन सी जो है वैल्यू है वो उनको चालकत्व को जो है उससे अपन डिसाइड करते हैं कि चालकत्व किस प्रकार से आपका उत्पन्न होता है, किन चीजों को फॉलो वो करता है। तो उसमें सबसे पहले अपन ने देखा था जो भी आपका क्या है विद्युत अपघटनी चालक है वो ओम के नियम का पालन करता है। उसके अनुसार अपन ने जो है डेरिवेशन बनाई, समीकरण बनाया। उसके बाद में जो है उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, उसी अपघटनी चालक में जो चालक तार होता है उसमें जो आपका है उसका प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध पर, और जो आपके हैं लंबाई के अनुप्रस्थ, लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इन सभी पर अपन ने जो है आपकी 4 पॉइंट है आपकी डिटेल से पढ़े, जिसमें अपन प्रतिरोधकता है वो भी पढ़ा, विशिष्ट चालकत्व है उसके बारे में भी अध्ययन किया था। 4 पॉइंट अपन ने किए थे। आज जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका सेल स्थिरांक, यानी कि अगला जो पॉइंट है वो आपका क्या है सेल स्थिरांक, यानी कि अपन समझेंगे कि सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, सेल और स्थिरांक, यानी कि सेल के स्थिर अंक को प्रदर्शित करने की जो आपकी वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, सेल स्थिरांक कहलाती है। अब सेल हो गया तो सेल अपन जानते हैं सेल में 2 इलेक्ट्रोड बने रहते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और उन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या रहती है, कुछ दूरी भी रहती है, और उस दूरी पर अपन चालक के द्वारा, तार के द्वारा तय करते हैं। तो उस तार का जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी आपका होता है। तो सबसे पहले आते हैं अपन सेल स्थिरांक। इस सेल स्थिरांक की परिभाषा, तो किसी सेल के समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई, इसको अपन दूरी भी बोलते हैं, बीच की लंबाई वे इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, A का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। A का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है, यानी कि किसी भी सेल के समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई या दूरी और उन इलेक्ट्रोडों के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से, इनका जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, सेल स्थिरांक। अर्थात सेल स्थिरांक बराबर अपन क्या लिखेंगे, L/A, जहां पर L क्या है, इन इलेक्ट्रोडों के बीच की क्या है, लंबाई है, लंबाई या दूरी जिसको किससे प्रदर्शित किया, L से, और इलेक्ट्रोडों के बीच अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, A से, इनका जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, सेल स्थिरांक। अब देखो मैं सेल स्थिरांक को परिभाषित करता हूं आपका x से, तो x बराबर मैं क्या लिखूंगा, L/A। अपने पास में ये समीकरण आ गया, सूत्र बन गया आपका किसका, सेल स्थिरांक। यानी कि कहीं पर भी अपने को सेल स्थिरांक ज्ञात करना हो तो सेल स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करेंगे, x से प्रदर्शित करेंगे। सेल स्थिरांक होता क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई या दूरी और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, A का अनुपात ही क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक, यानी कि L/A आपका क्या कहलाएगा, सेल स्थिरांक कहलाता है। तो x बराबर हो गया L/A। अब अपन जानते हैं जो है अपने जो है विशिष्ट चालकत्व के बारे में अध्ययन किया था, या विशिष्ट चालकता के बारे में अध्ययन किया था। विशिष्ट चालकता आपकी क्या थी, विशिष्ट चालकता को किससे, या विशिष्ट चालकत्व को किससे प्रदर्शित किया, केपा से। इसको क्या बोला जाता है, केपा बोला जाता है। क्या सूत्र था उसका, 1/R × L/A। ये अपन ने जो है आपका विशिष्ट चालकत्व के सूत्र से ये जो है अपन जानते हैं कि विशिष्ट चालकत्व केपा बराबर क्या होता है, 1/R × L/A। ये अपने इस सूत्र से अपने को पता चला है। तो यहां पर अपन जानते हैं इस सूत्र, इसको मैं अगर समीकरण 2 दूं,
इसको मैं समीकरण अगर मैं 2 देता हूं तो समीकरण 2 में देखो अपन L अपॉन A की जगह क्या रख सकते हैं, समीकरण 1 से क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से केपा बराबर अपना क्या सूत्र बनेगा, समीकरण 1 व 2 से तो 1/r तो आपका रह गया इसी प्रकार से, और L अपॉन A, और L अपॉन A अपन जानते हैं क्या होता है आपका x। x किसको प्रदर्शित करता है, किसको डिनोट करता है, सेल स्थिरांक को। तो यहाँ पर जो L अपॉन A है उसकी जगह में क्या लिख दूंगा x, तो क्या हो जाएगा 1/r इंटू आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहां से देखो जो है सूत्र भी बन जाएगा, इसको अपन है सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं किस प्रकार से, तो इसको मैं समीकरण दे देता हूं 3। अब देखो केपा क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व होता है। तो विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता भी बोलते हैं, विशिष्ट चालकत्व बराबर केपा को क्या बोल दिया, विशिष्ट चालकत्व 1/r, तो ऊपर आपका क्या है x है, यानी कि x इंटू 1, तो ऊपर क्या हो जाएगा x किसको प्रदर्शित करता है, सेल स्थिरांक। तो विशिष्ट चालकत्व बराबर मैं क्या लिखूंगा, सेल स्थिरांक, और बटा में आपका क्या है r है, r को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, r को बोला जाता है प्रतिरोध। तो ये अपने पास में एक सूत्र आपका यहाँ पर बनकर के आता है। तो किसी भी न्यूमेरिकल में अगर मान लो विशिष्ट चालकत्व का मान दे रखा है और जो है सेल स्थिरांक का मान दे रखा है, या फिर सेल स्थिरांक का मान दे रखा है, प्रतिरोध का मान दे रखा है, तो इसमें भाग देंगे, सेल स्थिरांक में प्रतिरोध का भाग दे देंगे, विशिष्ट चालकत्व आ जाएगा। और विशिष्ट चालकत्व है इसको अपने को जो है इसका मान दे रखा है, प्रतिरोध का मान दे रखा है, तो विशिष्ट चालकत्व और प्रतिरोध दोनों को आपस में गुणा करेंगे, किसका मान आ जाएगा, सेल स्थिरांक का मान आ जाएगा। प्रतिरोध ज्ञात करना है तो प्रतिरोध ज्ञात करना है, और विशिष्ट चालकत्व और सेल स्थिरांक की वैल्यू दे रखी है, तो इस सूत्र से अपन यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपने पास में सूत्र आपका ये बन जाता है, विशिष्ट चालकत्व बराबर क्या हो जाएगा, सेल स्थिरांक बटा प्रतिरोध। क्योंकि किसको प्रदर्शित करता है, विशिष्ट चालकत्व को, x किसको प्रदर्शित करता है, सेल स्थिरांक को, r किसको प्रदर्शित करता है, प्रतिरोध को। अब देखो विशिष्ट चालकत्व हो गया। अब देखो यहाँ पर और भी चेंज कर सकते हैं, 1/r को मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, चालकत्व। 1/r को मैं सिर्फ क्या लिख सकता हूँ, चालकत्व, या जो चालकता अपन ने पढ़ी थी सिर्फ चालकत्व था कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व। इसका मतलब 1/r की जगह वापस मैं क्या लिख सकता हूँ, c लिख सकता हूँ। तो एक सूत्र आपका यहाँ पर बन जाएगा, केपा बराबर 1/r की जगह क्या लिखा, 1/r की जगह c, और इंटू क्या हो जाएगा x। तो एक सूत्र आपका ये और बन जाता है कि केपा बराबर क्या हो जाएगा, cx, जहां पर c अपन ने किसकी जगह लिया है, 1/r। क्यों, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है आपका, चालकत्व होता है। जो सेकंड ओम के नियम के बाद में सेकंड वाला था वहां पर ये लिया था अपने, 1/r की जगह जो है अपन यहाँ पर क्या लेते हैं c, या c बराबर क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या होता है, चालकत्व। तो 1/r की जगह क्या लिख दिया, c लिख दिया, और इंटू में आपका क्या हो जाएगा x। अब देखो यहाँ से वापिस सूत्र बना सकते हैं, क्या बनेगा, विशिष्ट चालकत्व बराबर केपा किसको प्रदर्शित करता है, विशिष्ट चालकत्व को, c किसको प्रदर्शित करता है, चालकत्व को, और x किसको प्रदर्शित करता है, सेल स्थिरांक को। तो अपने पास में ये एक नया और सूत्र बन जाता है। तो अगर मान लो अपने को चालकत्व दे रखा है और जो है सेल स्थिरांक दे रखा है, तो वहां से भी अपन क्या निकाल सकते हैं, विशिष्ट चालकत्व का मान निकाल सकते हैं। यानी कि इन तीनों में से किन्हीं दो की वैल्यू दे रखी है तो तीसरे की वैल्यू अपने यहाँ पर मान पुट करके निकाल सकते हैं। तो ये था आपका पूरा है सेल स्थिरांक के बारे में विस्तार से। तो सेल स्थिरांक क्या होता है कि कोई भी सेल है, उनके दो इलेक्ट्रोड है जो समांतर क्रम में लगे हुए हैं, उनके बीच की लंबाई की जो है, उनके बीच की जो लंबाई होती है और उन इलेक्ट्रोडों का जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, उनका जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है। और सेल स्थिरांक क्या हो जाएगा, लंबाई को किससे प्रदर्शित करेंगे, दूरी को l से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करेंगे, a से, और इनका अनुपात क्या कहलाएगा, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक x बराबर क्या हो जाएगा, L/A। समीकरण 1 हो गया। फिर अपन जानते हैं कि विशिष्ट चालकत्व बराबर, इसके बारे में अपन ने पीछे की वीडियो में अध्ययन किया था, विशिष्ट चालकत्व केपा बराबर होता है 1/r × L/A। ये विशिष्ट चालकत्व का सूत्र होता है। तो इस सूत्र से अपन देखते हैं कि L/A की जगह में इस सूत्र में जो L/A आया है उसकी जगह समीकरण 1 से क्या रख सकता हूं,
x, तो उसमें समीकरण एक की जगह क्या रख दिया x, तो समीकरण 3 अपनी ये बनी, जिसमें अपन जानते हैं x किसको प्रदर्शित करता है सेल स्थिरांक को, और r किसको प्रदर्शित करता है प्रतिरोध को। तो विशिष्ट चालकत्व बराबर क्या हो जाएगा सेल स्थिरांक बटा प्रतिरोध, तो केपा बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो अगला सूत्र क्या बनेगा, वापस अपन जानते हैं प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है चालकत्व, तो ये प्रतिरोध का है आपका पूरा प्रतिरोध व्युत्क्रम में हो गया, तो ये क्या कहलाएगा चालकत्व। चालकत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं c से, और x आपका इसी प्रकार से मल्टीप्लाई में कर दिया है, तो क्या कहलाएगा केपा विशिष्ट चालकत्व, c आपका चालकत्व हो गया, और x क्या हो गया सेल स्थिरांक है वो आपका कहलाएगा। अब मान लो पूछ लिया जाए कि सेल स्थिरांक का जो है मात्रक या इकाई क्या होती है, तो ये सिंपल है लंबाई है आपकी, यहाँ पर लंबाई है, लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी लो, ठीक है। एरिया है वो आपका क्या होता है मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अपन जानते हैं इस सेंटीमीटर स्क्वायर की पावर ऊपर आएगी आपकी, तो ये क्या हो जाएगा या तो मीटर इनवर्स होगा इसका मात्रक सेल स्थिरांक का, या फिर सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर इनवर्स होगा, यानी कि मीटर में लेंगे तो मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स, क्यों ये सिर्फ मीटर होगा ये मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर की पावर ऊपर आएगी -2 में से 1 घटेगा क्या हो जाएगा -1, यानी कि या तो मीटर इनवर्स होगा या क्या होगा सेंटीमीटर इनवर्स होगा। तो इसी के साथ में ये आपका जो है सेल स्थिरांक टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं अपन इस विद्युत अपघटनी चालक की अगली आपके थ्योरी पर, मेन जो अपने टॉपिक है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट होता है। सारे सूत्र आपको याद रखने न्यूमेरिकल में काम आएंगे। नेक्स्ट देखो अपना क्या है तुल्यांकी चालकता, तो तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, क्यों विद्युत अपघटनी चालक में अपन आते हैं तो तुल्यांकी चालकता के बारे में। तो तुल्यांकी चालकता क्या होगी, किसी भी विलयन में अपन जो है 1 ग्राम तुल्यांक उसमें जो है विलय घुला हुआ हो तो वो आपका क्या होता है तुल्यांकी चालकता है वो प्रदर्शित होगी। तो इसकी परिभाषा अपन बनाते हैं, तो परिभाषा किस प्रकार से होगी, किसी विलयन में विद्युत अपघटे किसी विलयन में विद्युत अपघटे के 1 ग्राम तुल्यांक की भार विलय हो, विद्युत अपघटे में 1 ग्राम तुल्यांक भार विलय हो, यानी कि विलय कितना हो 1 ग्राम हो, तो किसी विलयन में जो विद्युत अपघट्य होता है उस विद्युत अपघट्य में 1 ग्राम तुल्यांक भार आपका क्या हो विलय हो, यानी कि विलय कितना हो 1 ग्राम तुल्यांक। तुल्यांक क्या होता है इक्विवेलेंट वैल्यू होती है, तुल्य प्लस अंक इक्विवेलेंट इसको वैल्यू कहा जाता है, तो वो कितनी हो 1 ग्राम हो, ठीक है। किसी विलयन में विद्युत अपघट्य में 1 ग्राम तुल्यांक, यानी कि पूरा विलयन है उसमें विद्युत अपघट्य है, और विलयन में अपन जानते हैं विलय और विलायक होता है, तो उस विलयन में जो विद्युत अपघट्य आपका है उस विद्युत अपघट्य में अगर 1 ग्राम तुल्यांक भार जो आपका क्या हो विलय हो, तो उस विलयन में उपस्थित अब विलयन में क्या होगा आपका आयन बनेंगे, क्यों विद्युत अपघट्य क्या बनाएगा आयन बनाएगा, तो उस विलयन में उपस्थित आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता को तुल्यांकी चालकता, आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अब देखो क्या होगा, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, इसे लैम्डा इक्विवेलेंट से व्यक्त करते हैं, ये इसकी परिभाषा है जिसको आप यहां पर देख सकते हो। तुल्यांकी चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट से इसको व्यक्त करते हैं। अब यदि विलयन की सांद्रता C हो तो तुल्यांकी चालकता का सूत्र क्या बनेगा, तो तुल्यांकी चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट किसको कहा जाता है, तुल्यांकी चालकता को इंग्लिश में इक्विवेलेंट वेट कहा जाता है या इक्विवेलेंट कंडक्टर कहा जाता है। तो उसके लिए तुल्यांकी चालकता जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट से, तो तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर आपका सूत्र होता है याद रखना है केपा × 1000
भाग क्या हो जाएगा सी। केपा क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व 1000 है, वो आपकी सांद्रता को अपन है मोल प्रति लीटर में कन्वर्ट करके एमएल में लेके आते हैं मान, तो वो आपका क्या हो जाएगा 1000 से ऊपर गुणा करते हैं, सांद्रता है। अब अगर मान लो यही सांद्रता आपकी नॉर्मलता के रूप में हो, क्यों अपन इक्विवेलेंट है या तुल्यांक की चालकता किसके लिए ज्ञात की जाती है, जब सांद्रता किस में हो, नॉर्मलता में हो, तो उसकी तुल्यांक की चालकता ज्ञात की जाती है। अगर सांद्रता मोल में है, मोलरता में है, तो उसकी मोलर चालकता ज्ञात की जाती है। ध्यान रखना, अगर सांद्रता नॉर्मलता में है तो उसकी तुल्यांक की चालकता ज्ञात करेंगे, और अगर सांद्रता आपको मोलरता में दे रखी है तो उसकी जनरली अपन कौन सी चालकता ज्ञात करते हैं, मोलर चालकता। अब अगर तुल्यांक की चालकता, इसका मतलब सांद्रता किस में होगी, नॉर्मलता में। सांद्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, C से, तो तुल्यांक की चालकता है तो सांद्रता को किससे प्रदर्शित कर देंगे, N से, तो नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, N से। तो ये इसका आपका यहाँ पर फॉर्मूला हो गया जो कि आपको याद रखना है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, केपा इंटू 1000 भाग क्या होगा C किसको प्रदर्शित करता है, सांद्रता को। तुल्यांक की चालकता ज्ञात करते हैं, तुल्यांक की चालकता किसके लिए ज्ञात की जाती है, अगर सांद्रता किस में हो, नॉर्मलता में हो, नॉर्मलता के लिए अपन क्या प्रदर्शित करते हैं, N प्रदर्शित करते हैं। अब देखो तुल्यांक की चालकता, इसका मात्रक या इसकी इकाई क्या होगी, तुल्यांक की चालकता की मात्रक और इसकी इकाई क्या होगी, तो देखो क्या होता है, लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर, ठीक है, अपन जानते हैं केपा, केपा का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। केपा का मात्रक आपका क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है केपा का मात्रक। अब देखो यहाँ पर मोल प्रति लीटर में कन्वर्ट कर दिया, एमएल में लेके आए, और 1 एमएल है वो आपका बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, यानी कि 1 ml है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जनरली जो अपन है मान लेते हैं 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब है 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर है। इसके रूप में अपन अगर मानते हैं तो 1000 ml बराबर क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर के रूप में लेते हैं। अब देखो क्या होगा, ये जो 1000 है, 1000 का मतलब क्या होता है, 10 की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इसको मैं सेंटीमीटर क्यूब लूंगा आपका। आगे अपन देखते हैं कि सेंटीमीटर की क्यूब है, 1 ml हो गया, इसको मतलब 1000 है, इसको 1000 को मैंने क्या मान लिया, सेंटीमीटर क्यूब के रूप में, क्यों 10 की पावर 3 होगी, 10 की पावर 3 होने से इसको मैं क्या मानूंगा, सेंटीमीटर क्यूब है, क्यों हुआ 10 की पावर 3 हुई इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हुआ, तो ये सेंटीमीटर क्यूब, 1000 की जगह क्या लिखा है, सेंटीमीटर क्यूब, क्यों 1000 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3, तो इसको सिर्फ मात्रक के लिए पर्पज है, उसी लिए अपन इसको ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया केपा का मात्रक, अपन जानते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, 1000 की जगह क्या लिखा, सेंटीमीटर क्या लिखा, क्यूब अपने लिख दिया। अब जो है सांद्रता है, नॉर्मलता है, तो नॉर्मलता की सांद्रता अपन लिखते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट या फिर इसको लिखा जाता है EQ, ठीक है। अब देखो इसका मात्रक बनाते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट का, तो देखो ये तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर की पावर कितनी है -1, इधर कितनी है 3 है, तो 3 में से 1 ये घट जाएगा तो कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर की पावर कितनी हो जाएगी 2, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्विवेलेंट की पावर नीचे कितनी है 1 है, ऊपर आएगा इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट की पावर कितनी हो जाएगी -1। इक्विवेलेंट की जो है अपन किसके रूप में मात्रक ले रहे हैं, नॉर्मलता, नॉर्मलता को अपन क्या लेते हैं, तुल्यांक की चालकता की बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टर तुल्यांक की चालकता के लिए, क्योंकि यहाँ पर सांद्रता है वो तुल्यांक की चालकता के रूप में ज्ञात कर रहे हैं, तो तुल्यांक की चालकता के लिए क्या लेते हैं इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स। दूसरा मात्रक क्या बन सकता है, ओम इनवर्स को क्या कहा जाता है, सीमेंस या साइमन भी कहा जाता है, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, S से, तो क्या हो जाएगा S सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये मात्रक हो जाएगा। या जो है S सेंटीमीटर की जगह क्या हो जाएगा मीटर, तो S मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये हो गया आपकी तुल्यांक की चालकता के बारे में पूरा विस्तार से। तो तुल्यांक की चालकता किसे कहते हैं, किसी विलयन में विद्युत अपघट्य में 1 ग्राम तुल्यांक विलय हो तो उस विलयन में उपस्थित आयनों के द्वारा, यानी कि विलयन में जो आयन बनेंगे वो आयन कितनी चालकता उत्पन्न करते हैं, वो चालकता ही क्या कहलाती है, तुल्यांक की चालकता कहलाती है। यदि सांद्रता C हो तो जो है इसको जो है अपन लैम्डा इक्विवेलेंट से प्रदर्शित करते हैं, तो केपा इंटू 1000 बटा क्या हो जाएगा C, सांद्रता है तुल्यांक की चालकता है तो सांद्रता नॉर्मलता होती है, तो केपा इंटू 1000 बटा क्या हो जाएगा N, तो मात्रक ज्ञात करेंगे तो मात्रक इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट अपना रहेगा मोलर चालकता, इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर आता है मोलर चालकता। मोलर चालकता, तो मोलर चालकता में भी परिभाषा क्या होगी, इसी प्रकार हो जाएगी, किसी विलयन
किसी विलयन में विद्युत अपघटे में 1 ग्राम अणु या 1 मोल बोल देंगे, विद्युत अपघटे में 1 ग्राम अणु या 1 मोल विलेय उपस्थित हो तो उस विलयन में आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा m द्वारा व्यक्त करते हैं। बाकी तरीका वही है। यहाँ पर 1 ग्राम तुल्यांक भार की जगह क्या हो गया, 1 ग्राम अणु या 1 मोल विलेय उपस्थित होगा और फिर जो आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता होगी वो क्या कहलाएगी, मोलर चालकता। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा m से। m का मतलब मोलर, तो ये मोलर चालकता है, इसको लैम्डा m से प्रदर्शित आपका किया जाता है। तो मोलर चालकता का सूत्र अपन बना लेते हैं। तो लैम्डा m बराबर वो रहेगा आपका केपा इनटू क्या हो जाएगा 1000 बटा जो है c सांद्रता। अब सांद्रता आपकी यहाँ पर किसके रूप में दे रखी होगी, तो सांद्रता आपकी दे रखी होगी मोल के रूप में। तो मोल के लिए अपन यहाँ पर जनरल क्या लिखते हैं, c की जगह क्या हो जाता है, m हो जाता है। मोलर चालकता है तो क्या हो जाएगा, केपा इनटू क्या हो जाएगा 1000 और भाग में क्या हो जाएगा आपका m। तो ये हो गया मोलर चालकता का आपका सूत्र। अब देखो इसका मात्रक भी अपन बना लेते हैं। मात्रक किसके रूप में बनेगा, तो देखो मात्रक आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा जो है m है, केपा का मात्रक अपन जानते हैं क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। 1000 है, 1000 को मैं क्या लिखता हूँ सेंटीमीटर क्यूब के रूप में। मोलरता है, मोलरता का मात्रक नीचे क्या होगा मोल, मोल ऊपर आएगा क्या हो जाएगा मोल इनवर्स हो जाएगा। तो देखो मात्रक क्या बनेगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स की जगह वापस क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ या क्या लिख सकता हूँ s सेंटीमीटर की पावर 3 और 3 में से 1 घट गया, सेंटीमीटर की पावर कितनी हो जाएगी 2, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या हो जाएगा मोल इनवर्स। ये हो जाएगा आपका इसका मात्रक यूनिट। तो इस प्रकार से ये मोलर चालकता है जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा m से। इस स्थिति में जो है सांद्रता है वो किसके रूप में दे रखी है, मोलरता, और मोलरता को अपन क्या प्रदर्शित करते हैं m से। वहां पर मोलर नॉर्मलता को n से, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा। मोलरता को मोल में लेते हैं और नॉर्मलता की सांद्रता उसको किस में लेते हैं, इक्विवेलेंट में। तो वो इक्विवेलेंट इनवर्स हुआ था, यहाँ पर मोलरता मोल में, तो क्या हो जाएगा मोल इनवर्स। तो इसी के साथ में मोलर चालकता है वो भी आपका कंप्लीट होता है। अब इन 6 जो आपके 7 टॉपिक अपन ने किए हैं छोटे छोटे, इन पर आधारित जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इनसे संबंधित अपन जितने भी संभावित आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले आंकिक प्रश्न है उनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।